हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको सोयाबीन प्रोसेसिंग एंड सोया प्रोडक्ट्स मेकिंग बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। मतलब आप कैसे सोयाबीन को प्रोसेस करते हो और सोया के कितने प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको रिसर्च करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको इस बिज़नेस में करना पड़ेगा, कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कितना एरिया और मैन पावर आपको चाहिए होगा, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, कौन सी मशीन्स आपको लगवानी पड़ेगी और क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको कैसे आपको बिजनेस रिसर्च के बारे में जानना है, और उसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड। मतलब जैसे कि सोयाबीन है, अब सिर्फ सोयाबीन तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि सोयाबीन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जो लोगों को अब पता चल रहा है। और लोग अभी मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ सोयाबीन ही नहीं है, सोया से बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आप मार्केट में लेके आ सकते हो, और जो आप मतलब वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में ला सकते हो और जिनकी डिमांड भी है। अब यहाँ पर उस हिसाब से आपको सप्लाई करना है। प्राइस सारे प्रोडक्ट की अलग अलग होगी, तो वो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मतलब आपको कहीं से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है तो कितने रुपीस पे आप सेल कर सकते हो। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा सारे प्रोडक्ट्स का, कि उस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मतलब क्या चीज़ आपको कमज़ोरी बना सकती है वो प्रोडक्ट, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब कब क्या प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है और क्या थ्रेट है इस प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है मार्केट में, और कस्टमर सर्वे। तो ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस रिसर्च के अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बिजनेस ओपन करना है तो उससे पहले इन सब के आंसर्स आपके पास होना चाहिए। मतलब स्टार्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट है। यहाँ पर सोया चंक, सोया मिल्क, सोया सॉस, सोयाबीन ऑयल, सोया फ्लोर और टोफू। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है जो सोया से बनते हैं। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो, आप कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, या आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, या बहुत सारे प्रोडक्ट आप मतलब एक साथ मैन्युफैक्चर कर सकते हो। या आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। रॉ मटेरियल आपको चाहिए इसमें सोयाबीन, प्रिजर्वेटिव्स और पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही रॉ मटेरियल है। पैकेजिंग मटेरियल तो एक तरह से सब में चाहिए होता है, तो वो एक रॉ मटेरियल में आप मत काउंट करो। लेकिन सोयाबीन और प्रिजर्वेटिव्स ये दो रॉ मटेरियल है जिससे आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा, जो चीज़ आपको यूज़ करनी है आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए। मशीन्स आपको चाहिए होगी, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आपको यहाँ पर चाहिए होगी। जैसे कि हम यहाँ पर आपको मशीन्स बता भी दें, लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में हम बता पाएंगे। अब यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट है, सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, और सबके लिए आपको अलग अलग मशीन्स चाहिए होगी। तो जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मशीन्स मार्केट से उठानी पड़ेगी और वो मशीन्स आपको लगवानी पड़ेगी। लेकिन एट लास्ट जो फीलिंग, सीलिंग और साथ ही में जो लेबलिंग मशीन है वो सब में सेम होगी, और एट लास्ट जो पैकेजिंग मशीन है वो भी सेम होगी। लेकिन जो प्रोसेस आपको करना है कि कैसे आपको बनाना है, उसमें आपको सब में अलग अलग मशीन लगेगी। और अगर आपको नहीं पता हो उनके बारे में, और अगर आपको और डिटेल जाननी हो, तो आप हमें पर्सनली मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 8 लाख से 2 करोड़ के बीच में इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मतलब 8 lakhs to 2 करोड़। अब यहाँ पर जो बीच में जो प्राइस बैंड है वो इतना बड़ा क्यों है, मतलब जो गैप है बीच का वो इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहेंगे।
तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट उनके लिए 8 से 10 या 15 लाख रुपए का होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें सारी चीज़ें, सारे वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट उन्हें स्टार्ट करना है जो सोया से रिलेटेड है, उन्हें डाइवर्सिफाई करना है स्टार्ट में ही। और बहुत लोग हैं जिनको एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करना, धीरे धीरे जब प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उनको प्रॉफिट्स होंगे, तब उनको एक्सपांड करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखा है कि मतलब जिनको सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट लगेगा, 1 या 2 प्रोडक्ट उन्हें बनाना है, तो उनको 10 से 15 या 20 लाख रुपए लगेंगे। जिनको 4 से 5 प्रोडक्ट उनको बनाने हैं, तो वहाँ पर आपका 1 CR से ऊपर जा सकता है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मशीन्स लगेगी उस वजह से। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर आपका लाइसेंस कॉस्ट आता है, आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी, मतलब वर्किंग कैपिटल आएगी, उसके बाद सैलरी, जो पेमेंट ऑफ सैलरी, जो एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी देते हो, मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंस जो आपके होते हैं। तो ये सारे आपके एक्सपेंस है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे। होलसेलर्स, रिटेलर्स, उसके बाद सुपरमार्केट्स, फूड इंडस्ट्री, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, कैफेज, लोकल शॉप्स, ऑनलाइन साइट्स। तो इतने सारे आपके टारगेटेड कस्टमर्स है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप स्टार्ट से कैसे, मतलब सबसे पहले आपको जो लोकल शॉप्स है, ऑनलाइन साइट्स है, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो ईजिली, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन होटल्स एंड रेस्टोरेंट से वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, वो ऑलरेडी किसी और से प्रोडक्ट ले रहे होंगे, तो वो आपसे क्यों लेंगे। तो आपको वहाँ पे आप जो मार्केटिंग करोगे उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे उनको, साथ ही में आपकी प्रोडक्ट मतलब कितना आप कम प्राइस पे दे रहे हो, आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और आप में क्या अच्छा है, क्या चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए मार्केटिंग उनको बतानी पड़ेगी। फूड इंडस्ट्री वालों, उन सबको आपको बतानी पड़ेगी, तब जाके वो आपका प्रोडक्ट लेंगे। तो ये सब आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं जो धीरे धीरे बाय कॉन्टेक्ट आपको ये मिलेंगे, लिंक बाय लिंक। अब यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या पब्लिसिटी, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जिससे इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी से क्या होगा, आपकी जो सेल्स है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन स्ट्रेटजीज को आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगता है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप उस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे एरिया की, तो 1000 से 5000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको चाहिए होगा, जिसमें 5 to 25 लेबर्स चाहिए होंगे। मतलब आप कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस हिसाब से आपका एरिया और मैन पावर आपको सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लाइसेंसेस की बात करेंगे तो ये सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर NOC फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, MSME उद्योग आधार, FSSAI सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, GST नंबर, BIS सर्टिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस। तो ये सारे लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो बिजनेस है वो आप स्मूथली रन कर सकते हो बिना कोई गवर्नमेंट के दिक्कत के। अब एट लास्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो इस बिजनेस के अंदर आप अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट की बात करें तो 35% से 55% का रिटर्न आपको इस बिजनेस के अंदर मिल सकता है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो सारे मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग होंगे, क्योंकि सबका प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, अदर फैक्टर्स, ये सबके अलग अलग होते हैं। तो उस वजह से सबकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी अलग अलग आएगी। आई होप आपको इसके प्रॉफिट्स और सारी जानकारी समझ में आ गई होगी इस बिजनेस रिलेटेड। अगर आपको ऐसा कंटेंट और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।